एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी क्लास रेप्टिलिया के बारे में और देखा था कि किस तरह से एम्फीबियंस इवॉल्व होकर अपनी एक्वेटिक लाइफ से बाहर आकर लैंड पर पहुंच गए, यानी कि वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स बने रेप्टिलियंस के फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे एक और नए क्लास की, एक और नए क्लास वर्टिब्रेट्स में एक और नए क्लास की, जिसका नाम क्या है, एव्स। अब देखो, वाटर और लैंड पर राज करने के बाद वर्टिब्रेट्स ने हवा में भी कब्जा कर लिया था। इस तरह से वो उड़ने वाले इंसेक्ट को खा सकते थे और लैंड पर प्रेजेंट प्रेडेटर से भी बच सकते थे। तो ये उड़ने वाले वर्टिब्रेट्स से हम काफी फैमिलियर हैं। कैसे फैमिलियर हैं? हम उन्हें बर्ड या चिड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड या चिड़िया। बर्ड का लैटिन टर्म एव्स है। ये क्या है? ये बर्ड का लैटिन टर्म है। तो वर्टिब्रेट्स का वो क्लास जिसमें सब बर्ड इंक्लूड है, सभी तरह की बर्ड्स इंक्लूड है, उनको हम क्लास एव्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, साइज रेंजेस फ्रॉम स्मॉलेस्ट हमिंग बर्ड टू लॉन्गेस्ट ऑस्ट्रिच। मतलब क्या है, इसकी इस क्लास में क्या होगा कि जो इसकी रेंज है वो एकदम छोटी जो बर्ड होती है हमिंग बर्ड, उससे लेकर जो सबसे बड़ी चिड़िया होती है दैट इज ऑस्ट्रिच, वहां तक सीमित होती है। ठीक है, एकदम छोटी से भी लेकर और एकदम बड़ी चिड़िया भी इसके अंदर, इस क्लास के अंदर आती है, एव्स के अंदर। Tetrapods vertebrates with various flight adaptation, forelimb are modified into wings। मतलब क्या है, देखो, जो टेट्रापॉड्स वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि इनके पास ये चार पैर होते हैं। ठीक है, तो आगे वाले यानी जो फोरलिम होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाएंगे। किसमें मॉडिफाइड होंगे? विंग्स में मॉडिफाइड हो जाएंगे। बेसिकली देखो, होते क्या है, ये टेट्रापॉड्स ही होते हैं। बेसिकली अगर बात करी जाए यहाँ पर तो इनको हम लोग टेट्रापॉड्स ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये रेप्टाइल्स से इवॉल्व होकर आए, तो रेप्टिलियंस भी टेट्रापॉड्स होते हैं। तो ये क्या करा इन्होंने, जो आगे वाले इनके फोर लिम्ब थे वो मॉडिफाइड हो गए। वो मॉडिफाइड हो गए, किसमें कन्वर्ट हुए? वो मॉडिफाइड होकर विंग्स में बन गए। और विंग्स का काम क्या होता है? उड़ने का। ठीक, अब देखो, इनके साथ साथ इनकी बॉडी कवर होती, किससे? फेदर से कवर्ड होती है। अब ये फेदर्स कैसे आए? जैसा कि हमने रेप्टिलियंस में देखा था, रेप्टाइल्स में क्या देखा था कि वो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स थे, लैंड पे एब्रेशन होता था और हीट भी है। तो एब्रेशन और हीट से बचने के लिए उनकी स्किन के पास थी बहुत सारी स्केल्स। अब ये जो एव्स हैं ये रेप्टिलियन से ही इवॉल्व हुई हैं। तो रेप्टिलियंस के पास जो स्केल्स होती थी वो मॉडिफाइड हो गई, किसमें? फेदर्स में। तो देखो, चिड़ियों की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से कवर होती है छोटे छोटे फेदर्स से। और ये फेदर्स कहाँ से आ रहे हैं? जो स्केल्स है वो मॉडिफाइड होकर फेदर्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर ये बात करी जाए कि क्या पूरे जो फेदर्स है वो कम्प्लीटली, जो स्केल्स है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए, यानी पूरे कम्प्लीटली मॉडिफाइड हो गए, तो नहीं, ये कम्प्लीटली डिसअपियर स्केल्स नहीं होंगे, यानी कम्प्लीटली ये मॉडिफाइड नहीं होंगे। कुछ में ये पाया जाएगा। ये कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर? हाइंड लिम्ब के पास, मतलब उनके फीट के पास अभी भी आपको स्केल्स देखने को मिलेगी। ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? और ये जो फेदर्स होते हैं ये करते हैं एज अ ब्लैंकेट, पूरी बॉडी को कवर करते हैं एज अ ब्लैंकेट। क्यों एज अ ब्लैंकेट करते हैं? ब्लैंकेट का काम क्या होता है? टू मेंटेन द टेम्परेचर। जो सर्दी में हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है ना, तो वही ये ब्लैंकेट का काम कर रहा है, यानी ये उनकी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? क्यूटेनियस ग्लैंड आर प्रेजेंट। इसमें क्यूटेनियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हाइंड लिम्ब्स बियर 4 क्लॉड डिजिट अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, पर्चिंग एंड स्विमिंग। जो हाइंड लिम्ब होता है, देखो, फोर लिम्ब का तो बता दिया, वो मॉडिफाइड हो गए विंग्स में। ठीक है, अब ये हाइंड लिम्ब क्या है? हाइंड लिम्ब के पास होते हैं 4 क्लॉड डिजिट, यानी जैसे अभी आपने रेप्टिलियन से 5 क्लॉड डिजिट पढ़ी थी, ठीक है, इसमें 4 होगा। ठीक है, 4 क्लॉड डिजिट, जिसका काम क्या होता है? ये वॉकिंग, पर्चिंग एंड स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नैरो जॉ
फ्रॉम अ बीक। अब इसमें जो है एक नया आपको वर्ड देखने को मिलेगा, दैट इज बीक। ये कैसे बनता है, जब इनकी जॉ होती है वो नैरो होती जाती है तो वो आगे चल के बीक बन जाती है। और बीक का काम क्या होता है, बीक का काम होता है नेस्ट बनाने का, अपने बच्चों को फीड करने का, फीड कराने का, मुंह में ही खिलाते हैं ना, और किसी भी इंसेक्ट को पकड़ने का और लड़ाई करने का, मतलब फाइटिंग में ये अपनी बीक का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसमें टीथ एब्सेंट होंगे, इनमें किसी में भी टीथ प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है बोन्स ऑफ एंडोस्केलेटन आर लाइट एंड स्पंजी। जो देखो इनकी बोन्स होती है एंडोस्केलेटन, वो बहुत ज़्यादा लाइट और स्पंजी होती है। देखो स्पंजी और लाइट क्यों होती है, क्योंकि अगर वो किसी भी चीज़ को उड़ना होगा तो उसको हल्का होना पड़ेगा, भारी चीज़ें आसानी से नहीं उड़ती है। देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर आपके पास ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच जानते हो कितनी बड़ी और हैवी बर्ड होती है, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। अब इसमें क्या होगा, जो इनकी बोन्स होती है वो न्यूमेटिक बोन्स होती है। कौन सी होती है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लिख लेना। इनकी बोन्स होती है न्यूमेटिक बोन्स होती है। ये एक टर्म है जो कि रिफर करता है ऐसी बोन्स को जो कैसी होती है, लाइट होती है और स्पंजी होती है। क्योंकि क्यों होती है लाइट और स्पंजी, क्योंकि इनको उड़ना होता है तो बॉडी का वेट कम करना होता है, इसलिए ऐसी होती है। ठीक है, तो इनकी बोन्स कैसी होगी, न्यूमेटिक बोन होगी। नाउ क्लियर। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीथिंग थ्रू लंग्स। अब इसमें जो ब्रीथिंग होगी यानी रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं रेप्टाइल्स से जो है इवॉल्व होकर आए हुए हैं, तो रेप्टाइल्स में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा था, लंग्स के थ्रू हो रहा था। तो ये इवॉल्व है तो इसमें भी लंग्स के थ्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वार्म ब्लडेड। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, जितने भी चीजें कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या था, वो अपने बॉडी का टेम्परेचर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसको जो है उसके जैसे चेंज करते रहते हैं सर्वाइवल टेक्निक के लिए। जैसा उनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा वैसे ही आउटर एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा। बट यहाँ पे अब डिफरेंट है, यहाँ पे वार्म ब्लडेड एनिमल, ये वार्म ब्लडेड होंगे। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मतलब क्या होगा कि जो इसमें इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब ये जो है अगर इन्वायरमेंट में ठंड आ रही है तो इनका बॉडी उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो ये मर सकते हैं। तो अब क्या होगा, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, यानी इनके जो बॉडी का कांस्टेंट एक ही जैसा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फेदर्स हेल्प करते हैं, यानी पंख हेल्प करेंगे। ठीक है, बेसिकली विंग का काम क्या होता है, फ्लाइंग का, उड़ने का। और जो है जो विंग्स को कवर, छोटे 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 फेदर्स कवर कर रहे हैं, उसका काम क्या है, उसका काम है जो बॉडी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का। क्यों, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। अब देखो इसमें क्या है, सर्वाइवल टेक्निक खत्म हो गई है। पहले कोल्ड ब्लडेड था तो वो उनकी सर्वाइवल टेक्निक थी, तो अब इसमें न्यू सर्वाइवल टेक्निक आई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेट्रापॉड्स वर्टिब्रेट। ये टेट्रापॉड्स वर्टिब्रेट होते हैं, इनके पास भी 4 पैर होते हैं, आई मीन पैर में होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। तो क्या होता है, जो आगे वाले फोलिंग थे वो मॉडिफाइड होकर विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और विंग्स जो होता है उड़ने के काम आता है। और उस हाइंड लिम्ब होती है वो, उसके पास 4 डिजिट क्लॉड होती है, जिससे जो है वो किसी भी चीज को पर्चिंग, स्विमिंग एंड इसमें काम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। अब 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। देखो इनका काम है उड़ना, उड़ने के लिए चाहिए क्या, इनको बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा ऑक्सीजन। तो हार्ट मॉडिफाइड होता जा रहा है। हमने स्टार्ट किया था 2 चैम्बर्ड हार्ट के साथ, और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले गए तो ये फर्दर इवॉल्व होते गए, और फर्दर जब इवॉल्व क्लासेस होती गई तो न्यू न्यू क्लासेस में हमने क्या पढ़ा और क्या देखा कि किस तरह से 2 चैम्बर्ड जो हार्ट था वो मॉडिफाइड हो गया 4 चैम्बर्ड हार्ट में। अब बर्ड्स को क्यों जरूरत है 4 चैम्बर की, इसलिए क्योंकि इनका काम है उड़ना, उड़ने के लिए चाहिए बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा ऑक्सीजन, इसलिए इनका हार्ट होता है 4 चैम्बर। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कौन सप्लाई करेगा, ये हार्ट सप्लाई करेगा। हार्ट को इवॉल्व होना पड़ेगा, अब बेसिक हार्ट स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, मॉडिफिकेशन जरूरी है, इसलिए हार्ट आ गया है और हार्ट के पास हो गया 4 चैम्बर, और इसलिए हार्ट और इवॉल्व हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, किसको, मसल्स को, किसकी, बर्ड्स की। और बर्ड फ्लाई कर पाएगी क्योंकि फ्लाइंग में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। नाउ इट्स क्लियर, यस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ए
क्लोएका प्रेजेंट, इसमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। अब ये क्लोएका क्या होता है, ये एक स्मॉल अपर्चर होता है जिसकी हेल्प से बर्ड में एक्सक्रीशन होता है। मोस्टली ये इनकी टेल के नीचे प्रेजेंट होता है। क्या मैंने बताया, क्लोएका एक छोटा सा अपर्चर होता है, स्मॉल अपर्चर यानी एक छोटा छेद होता है जिसके हेल्प से बर्ड एक्सक्रीशन कर पाती हैं। ठीक है, मोस्टली ये टेल्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट आपको मतलब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओवीपेरस, ये अपने अंडे को ले करती हैं। ठीक है, यानी ये ओवीपेरस होती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये अंडे आसमान में तो देंगी नहीं, तो किसी लैंड पे ही किसी जगह पर देंगी। तो लैंड क्या होती है, लैंड पे हीट होती है, सन होता है, तो उस सबसे बचने के लिए क्या होता है, इनके जो एग में होते हैं वो हार्ड शेल होते हैं, यानी इनका ये एग होता है उसमें बहुत सारा होता है यॉक, एंड यॉक के आउटर में होती है एक हार्ड शेल। नाउ क्लियर। अब देखो इसको हम लोग जल्दी से एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और आगे हम इसके थोड़े एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रिकैप देखते हैं। रिकैप में क्या है कि मैंने क्या बताया कि इसका जो साइज होता है स्मॉलेस्ट हमिंग बर्ड से, एक बहुत छोटी चिड़िया होती है जिसका नाम होता है हमिंग बर्ड, वहां से लेके बहुत बड़ी चिड़िया होती है जिसका नाम होता है ऑस्ट्रिच, वहां तक इनकी साइज के रेंजेस होते हैं। ठीक है, टेट्रापॉड्स होते हैं। टेट्रापॉड्स में क्या होगा कि इनके पास 4 पैर होते हैं। ठीक है, 2 हाथ 2 पैर। तो आगे वाले जो लिम्ब, 4 लिम्ब होते हैं ये कह सकते हैं। तो जो आगे वाले लिम्ब होते हैं 4 लिम्ब जिनको हम लोग बोलते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। और विंग्स का काम क्या होता है, उड़ने का। और ये विंग्स कवर किससे होते हैं, ये कवर होते हैं छोटे छोटे से फेदर से। ठीक है, अब ये फेदर कहाँ से आए, देखो आपने इससे पहले पढ़ा था रिप्टाइल्स में कि उसमें स्केल्स होते हैं। तो स्केल्स क्या होते हैं, इसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, ये उससे इवॉल्व है। तो जब ये मॉडिफाइड होगा या वो जब स्केल डिसअपेयर होने लगेगा यानी वो मॉडिफाइड हो जाएगा तो वो बन जाएगा फेदर्स। ठीक है, पर पूरी तरह से इसमें स्केल एब्सेंट नहीं होते, स्केल्स अभी भी प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये इनके पैर के हिस्से के पास होंगे या फिर हाइंड लिम्ब के पास होते हैं। ठीक है, अब ये क्यूटेनियस ग्लैंड से प्रेजेंट होती है। और हाइंड लिम्ब बियर क्या करती है, 4 क्लॉड डिजिट जो अडॉप्ट करती है वॉकिंग, पर्चिंग एंड स्विमिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्या मैंने बताया था, नैरो जॉ फ्रॉम अ बीक, मतलब इनके पास जो जॉ होते हैं वो नैरो होते जाते हैं और बीक में तब्दील हो जाते हैं। बीक कैसी होती है, ऐसे ही तो होती है, ये इस तरीके से, है ना। तो ये नैरो जॉ नैरो होता जाता है और एक बीक में बन जाता है। और इनके पास टीथ नहीं होता है। बोन्स ऑफ एंडोस्केलेटन आर लाइट एंड स्पंजी, इनकी बोन्स कैसी होती है, लाइट और स्पंजी होती है, जिसको हम लोग निमेटिक बोन कहते हैं। ये लिखा है निमेटिक बोन। ठीक है, ये एक टर्म होता है कि जो बोन जो है हल्की और स्पंजी होती है। और हल्की स्पंजी होने का रीजन क्या है, ताकि ये अपना वेट कम कर सकते हैं, और वेट कम होगा तभी तो ये उड़ पाएंगे। उड़ने के लिए वेट कम होने की जरूरत है। ब्रीथिंग थ्रू लंग्स, अब ये लैंड पर है तो ऑब्वियस ही बात है लंग्स के थ्रू होगा। और ये जो है रेप्टिलियंस के इवॉल्व वर्जन है तो इसलिए इनमें लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग होती है। नेक्स्ट क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर रहेगा। अब ऐसा टेम्परेचर पे इनको सर्वाइव कैसे करना है, तो इनके पास होता है फेदर। फेदर क्या करता है, एज अ ब्लैंकेट यूज करते हैं और ये जो है पूरे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और फिर क्या है इसमें नेक्स्ट टेट्रापॉड, नेक्स्ट क्या है, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 3 चैम्बर्ड हार्ट, उसमें क्या, इसमें क्या होता है, इनका काम होता है उड़ना, और उड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो ज़रूरत है उसके लिए बहुत चाहिए इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन सप्लाई कौन करेगा, वो हार्ट सप्लाई करेगा, और हार्ट को इवॉल्व होना ही पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर से इनका काम नहीं चलता है, इनमें इवोल्यूशन ज़रूरी है, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे एनर्जी और ऑक्सीजन के लिए, इसलिए इनका हार्ट हो गया 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्लोएका इज प्रेजेंट, क्लोएका क्या होती है, स्मॉल अपर्चर होती है, यानी स्मॉल छेद होता है जिसके थ्रू ये अपना एक्सक्रीशन कर पाते हैं, और ये बेसिकली टेल्स के नीचे पाई जाती है। ओविपेरस होते हैं, ये अंडे देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अंडे देंगे तो उसके पास एक हार्ड शेल होगी क्योंकि वो अर्थ पे मतलब लैंड पर देंगे, और इनमें होता है बहुत सारा यॉक और एक हार्ड शेल। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। देखो कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स है, एक स्पैरो है, आपकी क्रो है, आपका पीजन है, वाइट स्टॉक है, ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये देखो ये उड़ नहीं सकती ऑस्ट्रिच क्योंकि ये बहुत भारी और हैवी होती है। बाकी रेस्ट ऑफ आपने नॉर्मल लाइफ में पीजन को देखा ही होगा, क्रो को देखा ही होगा, व्हाइट स्टॉक को मे भी ना देखा हो, स्पैरो को देखा ही होगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। एंड ये इधर ये बनी हुई है, इसको कहते हैं हमिंग बर्ड। ठीक है, और ये आपकी मेल टफ्टेड डक।
आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और मेरी कोशिश रहेगी मैं इसी तरह से और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती रहूँगी। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।